नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक में 28,740 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती में मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूं कि वो पोस्ट प्रेफरेंस डालने में जो गलतियां है वो कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं ना, तो कहीं भी पोस्ट प्रेफरेंस को डालने में आपको गलती नहीं होगी। प्रॉपर मैं सारा स्टेप आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरेंगे, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को आपको डालना है, जिससे आपको जो अच्छी जॉब है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो भर्ती है इसमें 3 प्रकार के पोस्ट है। एक तो बीपीएम का है, दूसरा बीपीएम का है और तीसरा जीडीएस का है। तो कौन सा प्रेफरेंस आपको डालना चाहिए वो चीज़ें पहले समझिए, और कैसे प्रेफरेंस आपको डालना चाहिए वो भी मैं आपको सारा गाइड करूँगा, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं ग्रामीण डाक सेवक में जो भर्ती निकाली गई है उसका पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे डालना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूं कि कैसे ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का जब भी फॉर्म भरते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना कैसे है। तो मैं कहूंगा कि ये स्टेप आप पूरा समझिए, क्योंकि OTR से मैं पोस्ट प्रेफरेंस को डालने तक की जो प्रक्रिया है मैं बता रहा हूं। तो पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखे, ये वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करें। लेटेस्ट जॉब में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंडिया पोस्ट GTS वैकेंसी। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। आप सिंपली नीचे आकर ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक कैंडिडेट लॉगिन का है। तो अगर आपने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो कैंडिडेट लॉगिन पर आए। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक ऑप्शन सेंड OTP का मिलता है, जिस पर क्लिक करें। आपके नंबर पर OTP जाएगा, उसको पहले फिल कर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। फिर आपका मोबाइल वेरीफाई होगा, इसी अनुसार ईमेल ID को डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल पर भी एक OTP रिसीव होंगे, उस OTP को फिल करना है। फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, आपका ईमेल भी वेरीफाई हुआ। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपका नाम है ना, अपने 10वीं के जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपका जो भी साल हो उसको चुने, जो महीना हो उससे चुने, जो डेट हो इस प्रकार चयन करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। वही यहाँ पर क्या है ना कि आपको जो है अपने पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम आपको लिखना है। ये जो भी नाम लिखते हैं 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। आपकी जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, इस प्रकार बताएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेना है। अब बोल रहा है कि आप पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें। अब जैसे ही ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन वाले पेज आएगा। प्रोसीड टू लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे डालें। पासवर्ड आपके जो मोबाइल नंबर होते हैं ना उस पर चला जाता है, तो उस पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके नंबर पर OTP जाता है, OTP को फिल करना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वेरीफाई एंड लॉगिन का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार OTP वेरीफाई हो गया। अब आपके सामने जो है डैशबोर्ड आता है, जहाँ पर आपको जो भी लास्ट डेट है वो भी बताए गए हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है, एक ऑप्शन देखिए मिलता है ना आपको अप्लाई ऑनलाइन का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको जो है नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ना आपकी जो ये सारे स्टेप है अभी पेंडिंग है, आपको सभी स्टेप को कंप्लीट करना है। जैसा आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये ऑटोमेटिक शो करेगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपका यहाँ पर शो करेगा, आपका जेंडर भी शो करेगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। ईमेल ID भी देखने को मिलता है, कैटेगरी भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अदर डिटेल में आपसे पूछता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो बताया मैरिड, अन्यथा सिंगल है तो सिंगल बताया। अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे। फिर किस टाइप की दिव्यांगता है उसके बारे में बताना है। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। आपसे पूछता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में अभी आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस में जैसे आपका जो भी विलेज है ना, इस प्रकार विलेज लिख दीजिएगा। फिर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस आपको लिख देना है। फिर कॉमा लगाकर
पुलिस स्टेशन आपको लिख देना है और बाकी जो पिन कोड है वो देना है, अपना सिटी का नाम देना है, जो भी आपका स्टेट पड़ता है स्टेट बताना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, बाकी अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डिटेल सेव हुआ। अब जो आपने 10th की पढ़ाई किया था ना, वो किस राज्य से किया था, उस राज्य का नाम आपको सेलेक्ट करना है। किस साल आपने 10वीं जो है पास आउट किया है वो पासिंग ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछता है कि किस बोर्ड से आपने 10वीं पास आउट किया था। देखिए यहाँ से बोर्ड का नाम चुनना है, सभी बोर्ड का नाम मिलेगा, आप देख ले। जैसे यहाँ पर आपको जो है मार्क्स भी बताया गया है कि बिहार बोर्ड से होंगे तो 500 वाला था, या आपका हो सकता है कि पहले ज़्यादा नंबर का एग्ज़ाम होता था, तो वो भी चीज़ें आपको देख लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें बताएंगे कि जो भी आपका ये बोर्ड है वो बोर्ड का जानकारी चुनकर यहाँ पर आपको जो है एसएससी मेमो नंबर पूछ रहा है, जिसमें आपका जो भी ये एसएससी मेमो का मतलब हुआ 10th का जो आपका जो है, या तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर हो, आपका रोल नंबर हो या रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसको यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, इनमें से कोई एक। फिर यहाँ पर आपको जो है जानकारी ये देना होगा कि मार्क्स का जानकारी आपको देना होगा। अगर आप सीबीएसई वाले होंगे, जैसे यहाँ से अगर आप सीबीएसई को सेलेक्ट करते हैं ना, तो सीबीएसई में आपका क्या होता है ना कि सीजीपीए में नंबर होता है, तो वो जानकारी आप जो है यहाँ पर रिजल्ट का टाइप चुनकर बता सकते हैं। हो सकता है आपका ग्रेड में हो, पॉइंट में हो या मार्क्स में ही हो, तो वो चीज़ें आप चुनकर अपना जो नंबर है आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने से डिसाइड करिए कि आपने किस बोर्ड से पास किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर आपको जिस भी अनुसार मिला है वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपने जो पढ़ाई किया था जिस भी बोर्ड से, तो उसमें इंग्लिश का जो 100 नंबर का एग्जाम हुआ था उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी देना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आपने हिंदी लिया था तो हिंदी में आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको बताना है। मैथ लिया था तो मैथ में कितने नंबर 100 में मिला है, साइंस में कितने मिला है, सोशल साइंस में कितने मिला है वो बताना है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया था, या मान लीजिए इनमें आपका वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, जैसे संस्कृत हमने पढ़ाई किया था लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर संस्कृत चुनेंगे और इसमें कितना नंबर मिला है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर सीजीपीए में कोई स्कोर है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपने कोई एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया था तो वो बताएंगे यहाँ से, नहीं तो इसको नो करेंगे। और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन की भी जानकारी जो है आपका सेव हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। तो पोस्ट प्रेफरेंस जब भी आप डालते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे राज्यों का नाम मिलता है, जो कि सर्कल वाइज ये जानकारी आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि देखिए, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार से हैं तो बिहार से ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बिहार से हैं, अगर आपकी इच्छा है दिल्ली से अप्लाई करना, क्योंकि आप दिल्ली में हो सकते रहते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि जो ये लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है ना, जिस भी राज्य से अप्लाई करते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो अगर आप जानते हैं और आपने इसकी पढ़ाई की है, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, मैं हिंदी जानता भी हूँ, 10वीं में हिंदी पढ़ा भी हूँ, तो मैं आराम से दिल्ली से अप्लाई कर सकता हूँ, हरियाणा से भी कर सकता हूँ। कोई एक सर्कल से आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ का अगर लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं तो। अब मान लीजिए किसी को गुजरात से अप्लाई करना है, तो गुजरात का गुजराती है लेकिन आप गुजराती जानते ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, यहाँ से अप्लाई करेंगे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको ये देख लेना है, मान लीजिए आप जो भी कैटेगरी से आते हैं, आपके कैटेगरी में भर्ती है या नहीं है वो भी आपको देख लेना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए वहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है लेकिन आपके कैटेगरी में भर्ती है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं बनता है आप वहाँ से अप्लाई करने का। वैसे जनरल से आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ये भी देख लें जहाँ पर भर्ती की संख्या अगर अधिक है, अगर आप वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप जहाँ से अप्लाई करते हैं ना, वहीं पर आपका जॉब लगेगा और काम आपको वहीं पर करना होगा। तो ये चीज़ें भी पहले ही सोच लेना है कि भाई वहाँ आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो वैसा चीज़ें आपको जो है पहले ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होगी, उसी सर्कल को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
आपने समझ लिया कि सर्कल वैसा चुने जहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आप जानते हो, और आपको ये भी देख लेना कि उस सर्कल में आपके कैटेगरी में भर्ती है या नहीं है, वो भी आपको चेक कर लेना है। मैंने आपको लिंक दे दिया है यहाँ पर वेबसाइट का, ऑफिशियल नोटिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सर्कल वाइज नोटिस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF नोटिस आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप ओपन कर कर जानकारी को देख सकते हैं। अब उस सर्कल में जो भी डिवीज़न है ना, वो डिवीज़न का नाम मिलता है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे डिवीज़न का नाम आपको देखने को मिल रहा है ना। अब इसमें से आपको किस डिवीज़न से अप्लाई करना है, उस डिवीज़न को आपको सेलेक्ट करना है। डिवीज़न दरअसल आपके जो जिला का नाम होता है ना, वो मिलता है। अब जैसे ही अपने डिवीज़न को चुनते हैं तो उस डिवीज़न में जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे जहाँ पर भी भर्ती होगी और जानकारी मिलेगी, आप चाहे तो यहाँ पर जो है PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और भर्ती को देख सकते हैं, या नहीं तो जैसे ही आप इतना चुनेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि उस डिवीज़न में किस किस जो है पोस्ट ऑफिस में जो है ये भर्ती है। जैसे यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफिस का नाम मिल रहा है, यहाँ पर जो पद खाली है जैसे बता रहा है ना कि ये BPM का पोस्ट है, ये जो है OBC कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रखे गए हैं। अब मान लीजिए अब कोई SC वाले हैं और वो यहाँ का पोस्ट प्रेफरेंस अगर वो देता है तो कोई मतलब नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पोस्ट जो है पहले से ही OBC के लिए रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर UR जहाँ पर लिखा है तो इस पर किसी भी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो फाइट कर सकते हैं, चाहे वो मान लीजिए OBC वाला हो, SC वाला हो, ST वाला हो, वो चाहे यहाँ से अप्लाई करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसका प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें इस बार तो अलग कर दिया गया है कि आपके कैटेगरी की ही जो भर्ती है वो दिखाएगी, और UR यानी अनरिजर्व में भी जो भर्ती है वो भी आपको दिखाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देना है। आपको पहले अपने कैटेगरी की जो भर्ती है उसका प्रेफरेंस आपको डालने की ज़रूरत है, और पहले अपने कैटेगरी की भर्ती देखिए, उसमें भी आपके जो सबसे नज़दीक का जो पोस्ट ऑफिस का नाम दिख रहा है ना, पहले उसका प्रेफरेंस दीजिए। फिर दूसरे में आपके कैटेगरी में जो नियर में पोस्ट ऑफिस का नाम है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। 3 में फिर उसको सेलेक्ट करना है जो उसके आसपास में है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में भी एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ध्यान रखिए कि पहले आपको जो है ये ABPM लिखा हुआ ना, तो ABPM का जो पोस्ट होता है ये डाक सेवक टाइप का ही होता है। इसमें सबसे अच्छा अगर कोई पोस्ट होता है ना वो BPM का होता है, जिसे ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं। इस पोस्ट को पहले आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें सैलरी भी आपकी जो मिलेगी वो 12,000 रुपये होता है। बाकी डाक सेवक का 10,000, ABPM का 10,000 होता है, और ये जो BPM होता है इसके अंतर में आपको काम करना होता है। एक प्रकार से पोस्ट ऑफिस का जो हेड होते हैं ना वहाँ के तो ये BPM ही होते हैं। तो पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि BPM वाले जो भी पोस्ट है ना उसका प्रेफरेंस दे, फिर आपको BPM वाला का देना है, फिर डाक सेवक का देना है। इस अकॉर्डिंग पोस्ट का जो प्रेफरेंस है आपको देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक ही BPM का पोस्ट है, फिर यहाँ से मैं 2 नंबर वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर BPM का पोस्ट है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा पहले। फिर यहाँ पर देख लूँगा कि भाई और कोई BPM का है तो नहीं है, फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगा, फिर BPM वाला पोस्ट इसमें देखूँगा यहाँ है, इसको मैंने चुना। तो इस अकॉर्डिंग पहले BPM वाला पोस्ट को आप शॉर्ट लिस्टेड कर ले, फिर जो भी आपका ये BPM वाला पोस्ट है उसको डालना है तो उसको इस प्रकार आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस अकॉर्डिंग जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस का जो विकल्प है चुनना है, और लास्ट में जो डाक सेवक वाला भी पोस्ट है ना उसको भी चुन लेना है। मतलब टोटल जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए खुले हैं उन सबको चुनना है, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कटअप जब भी आता है ना तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस का जो कटअप आएगा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई किया ही नहीं, आपने वहाँ से अप्लाई कर दिया, आपका नंबर कम भी होगा फिर भी वहाँ से आपका मेरिट बन जाएगी। तो इसलिए जो पोस्ट ऑफिस है, चाहे वो आपके ज़िला के दूर दराज के ही क्यों ना हो, उसको भी ज़रूर चुनना है पोस्ट प्रेफरेंस में। ये गलती नहीं करना है कि आप 4 ही पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिए छोड़ दिए। यहाँ पर देखिए अगर इनके लिए 27 पोस्ट प्रेफरेंस है तो इनको 27 के 27 पोस्ट प्रेफरेंस डालेगा तो इनके लिए अच्छा होगा। उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो है सक्सेसफुली सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ का भी गाइडलाइन है, मैं आपको गाइडलाइन दिखाता हूँ।
फोटोग्राफ आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा। 30 KB से लेकर 100 KB के अंदर में होगा। अगर आप उसको डायमेंशन बनाते हैं तो 320 × 400 पिक्सल बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर रेशियो में बनाते हैं तो 4.5 इसका विड्थ 4 रखें और हाइट 5 रखें। अगर DPI में बनाते हैं तो आपको 72 से लेकर 150 DPI के अंदर में आपको रखना है और कोशिश करना है कि आपका बैकग्राउंड जो हो वो वाइट हो या एक कलर का बैकग्राउंड हो, वैसा फोटो जो है आपको अपलोड करना है। अब देखिए कई बार मैं देखता हूं कि फोटो अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए गूगल में लिखेंगे PI7, ये जो वेबसाइट है ये आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है इमेज रिसाइज का, जिस पर क्लिक करें। आपको अपना फोटो चूज करना है। अब आपका फोटो आ गया। यहाँ पर क्या है ना कि आपको DPI में बोला है ना कि 150 से नीचे रखें, तो मैं यहाँ पर DPI जो है 145 रख लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइज भी बोला गया है कि भाई 100 KB से अंदर में हो, तो मैं इसको जो है मान लीजिए 80 KB रख लिया। अब यहाँ से रिसाइज पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा वेट करूँगा। देखिए मेरा फ़ोटो रिसाइज हो गया। अब जो भी नाम आप देना चाहते हैं ना वो नाम देकर इसको डाउनलोड करेंगे। अब फोटो मेरा डाउनलोड हो गया। अब मैं देखता हूँ इस फोटो को यहाँ से अपलोड कर तो यहाँ से चूज फाइल पर जाऊँगा, जहाँ भी फोटो है फोटो को सिलेक्ट करूँगा तो मेरा फोटो आ गया। इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर का भी गाइडलाइन मैं आपको समझा देता हूँ। सिग्नेचर का जो गाइडलाइन है जिसमें आपको बताया गया है कि सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आप कर सकते हैं। 20 से लेकर 100 KB के अंदर में होगा और इसका अगर DPI बनाते हैं तो 72 से लेकर 150 DPI में होगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप इसी वेबसाइट के मदद से क्या है ना कि आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर उसको भी यहाँ DPI कम कर लीजिएगा और यहाँ से जो है साइज को रिसाइज कर आप उसको भी यहाँ से साइज को बनाकर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स पे टिक कर यहाँ से प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब प्रीव्यू में आपको अपनी तमाम जानकारी देखना है कि आपने जो जानकारी भरा है वो सही है या नहीं है। कुछ भी गलत है तो अभी एडिट एप्लीकेशन पर जाकर इसको सुधार कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर यहाँ से आपको इससे सबमिट करने की ज़रूरत होगी। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब इसका अगर प्रिंट लेना है ना तो बोला गया है कि आप माई एप्लीकेशन वाले में जाकर इसका प्रिंट ले सकते हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है, इसलिए इनको डायरेक्ट जो है इनका फॉर्म सबमिट हो गया। वही अगर आप मेल कैंडिडेट है तो प्रीव्यू देखने के बाद अब आपको पेमेंट करना होगा। अब जैसे ही ये सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे ना तो अब आपको पेमेंट करने का माध्यम आएगा। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किस माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनेंगे। फिर आपको भी यही मैसेज आएगा। पेमेंट जैसे ही कर देंगे तो आप अपना प्रिंट लेने के लिए आप इसी वेबसाइट पर आएंगे। ऊपर में डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और माई एप्लीकेशन पर आकर देखेंगे ना आपका फॉर्म सबमिट दिखाएगा। एक्शन के नीचे डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार अगर आप ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को डालते हैं ना, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आपके सिलेक्शन की जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे जो पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकाली गई है इसका पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।